हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? हाँ, ठीक रहिए और इसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण में पाठ 2 में वर्ण विचार पढ़ाया है। स्वरों की मात्राएं, वर्णों के भेद, स्वर के भेद, स्वर की मात्राएं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन के भेद ये पढ़ा दिए हैं। और इसके बाद वर्ण संयोग पढ़ा दिया गया। इसके बाद हमारा आता है वर्ण विच्छेद। क्या आता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद माने तोड़ना या अलग अलग करना। क्या है? किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। जैसे अमर, ए जमा मैं आधा, जमा ए जमा रे जमा ए, तो बन गया अमर। बाजा, बै आधा जमा आ, बा जमा जय आधा जमा आ, जा, बाजा। किला, कै आधा जमा छोटी ई, की जमा ले आधा जमा आ, ला, किला। हिमालय, है आधा जमा ई छोटी जमा मैं आधा जमा आ जमा ले आधा जमा ए जमा ये जमा ए। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? हिमालय। आलोक, आ जमा ले जमा ओ जमा कै जमा ए। कीमत, आधा कै जमा बड़ी की जमा मैं जमा ए जमा तै जमा ए, तो कीमत। उसके बाद आता है चिड़िया, आधा च छोटी ई दै जमा ई जमा ये जमा आ, चिड़िया। इसके बाद आता है प्रभात, पै आधा जमा रे आधा जमा ए जमा भै जमा आ जमा तै जमा ए, तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? प्रभात। क्या बन गया? अब उसके बाद आता है हमारा उच्चारण। क्या है प्यारे बच्चों? उच्चारण। पहले था हमारा वर्ण विच्छेद, अब आ गया हमारा उच्चारण। उच्चारण यानी कैसे बोला जाता है। भाषा में वर्णमाला के अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे उच्चारण कहते हैं। यानी उच्चारण का मतलब होता है बोलना। भाषा में वर्णमाला के अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे उच्चारण कहते हैं। केवल हिंदी भाषा में ही नहीं अपितु विश्व की प्रत्येक भाषा में उच्चारण का अत्यधिक महत्व है। अधिकांशतः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, वर्तनी यानी लेखनी लिखने संबंधी अशुद्धियाँ अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं। अतः इस अध्याय में उच्चारण से संबंधित कुछ प्रमुख अशुद्धियों की विवेचना की गई है। यानी इसमें अगर जैसा हमें सुनाई दे रहा, जैसा हम उच्चारण कर रहे तो हम उसी प्रकार से उसको लिखेंगे। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। अब है स्वरों के उच्चारण में अशुद्धियाँ। हर्ष के स्थान पर दीर्घ व दीर्घ स्वर के स्थान पर हर्ष स्वर का उच्चारण करना अशुद्ध होता है। जहाँ हर्ष स्वर होता है छोटा, वहाँ बड़ा कर दो और बड़े की जगह यानी दीर्घ की जगह हर्ष छोटा कर दो, तो अशुद्धि हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, एक तरफ अशुद्ध उच्चारण और दूसरी तरफ शुद्ध उच्चारण। वह सामान खरीद रहा है। समान का अर्थ होता है बराबर, तो गलत हो गया। शुद्ध उच्चारण में वह सामान खरीद रहा है। सामान यानी वस्तु, सामान। उसने कुल 5 आम खाए। यहाँ कुल से मतलब होता है परिवार से। और यहाँ लिखा दूसरी साइड में
उसने कुल 5 आम खाए, कुल यानी केवल 5 आम खाए। तो यहाँ ये थी उच्चारण अशुद्ध और शुद्ध। बीच के आधे अक्षर स्वर रहित अक्षर को पूरे अक्षर की भांति बोलना अशुद्ध होता है। शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध, यह कारण है। क्या है प्यारे बच्चों? कारण। शुद्ध हुआ यह कार्ड है, डे के ऊपर रे चला गया तो ये खींच कर बोलता है कार्ड। यह फिल्म बेकार है, यह फिल्म बेकार है। और शुद्ध हुआ इसका यह फिल्म बेकार है, फिल्म। लय जो है आधा है तो खींच कर बोलता है। यह बल्ब बड़ा है, बल्ब, यह बल्ब बड़ा है, तो बल्ब कुछ होता है नहीं, तो शुद्ध हुआ यह बल्ब बड़ा है, बल्ब, ये खींचकर बोलता है। तो अब आता है वर्णों के स्वर सहित उच्चारण को स्वर रहित बोलना अशुद्ध होता है। अशुद्ध और शुद्ध। तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ। तो शुद्ध रूप हुआ इसका तुम नरक में जाओ। तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत है, तो सही हुआ तुम्हारी बात गलत है। देखना ध्यान से मैं कैसे बोल रहा, पहले बोला था मैंने गलत, गलत, और दोबारा से जब शुद्ध हुआ तो गलत। कैसे? गलत है। गमला इधर रखो, गमला इधर रखो। शुद्ध में हुआ गमला इधर रखो, गमला इधर रखो। आधे अक्षरों स्वर रहित के साथ छोटी ई अथवा ए लगाकर बोलना अशुद्ध होता है। अशुद्ध उच्चारण और शुद्ध उच्चारण। वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया। शुद्ध हुआ वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया, वह। अशुद्ध में हुआ वह स्कूल चला गया, और शुद्ध में हुआ वह स्कूल चला गया। यह स्थान उत्तम है, यह स्थान उत्तम है। शुद्ध हुआ यह स्थान उत्तम है। अब व्यंजनों के उच्चारण में अशुद्धियाँ। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनमें क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण में अशुद्धियाँ र व संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होती हैं। अतः इनके उच्चारण में सावधानियाँ बरतनी चाहिए। र के उच्चारण में अशुद्धियाँ। सबसे पहला आया र के उच्चारण में अशुद्धियाँ। यदि र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो, समझो बच्चों, यदि र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो, जैसे शर्त, कार्य, चर्चा आदि, तो इसे स्वर रहित र के रूप में बोला जाता है। जैसे शर्त, तो इसको बोल देंगे शरत। कार्य, कार्य। चर्चा, चर्चा। इन्हें शरत, कार्य, चर्चा बोलना अशुद्ध है। क्या है? शरत, कार्य, चर्चा बोलना अशुद्ध है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा, यदि किसी अक्षर के नीचे र लगा हो, जैसे कर्म, नर्म, पर्ण आदि, तो इसे उस अक्षर के साथ मिलाकर बोलना चाहिए। जैसे कर्म, कै रे में कर्म, आधा कैश में रे पूरा में कर्म। नर्म, न में रे नम्र। पर्ण, पै रे न पर्ण, क्या था? कर्म, कै रे में कर्म। नम्र, न में रे नम्र। पर्ण, पै रे न प्रण। यदि टे ठे डे ढे में रे मिला हो, जैसे ट्रक, डर्म आदि, तो क्या हो गया? पहला अक्षर स्वर रहित बोला जाना चाहिए। जैसे तर्क, टैरे का ट्रक। डर्म, डैरे में ड्रम। यदि अक्षर के नीचे री की मात्रा लगी हो,
यदि अक्षर के नीचे रीरी की मात्रा लगी हो, जैसे कृपा, मर्ग, पृथ्वी आदि, तो उस अक्षर को इस प्रकार बोला जाता है जैसे कि उसके साथ री जुड़ा हो, छोटी री, रै पर छोटी की मात्रा री जुड़ा हुआ हो, जैसे मर्ग यानी मिर्ग, मैं जमा रै पर छोटी की मात्रा री ग मिर्ग, सर्प सै जमा रै पर छोटी की मात्रा री पै सिर्फ, शरीफ बोलेगा। संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में अशुद्धियाँ। संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। क्षमा तो शुद्ध हुआ अक्षमा, अशुद्ध है क्षण, शुद्ध हुआ क्षण, अशुद्ध हुआ पुत्र, शुद्ध होता है पुत्र, अशुद्ध होता है परीक्षा, शुद्ध हो गया परीक्षा, अशुद्ध है कक्षा, शुद्ध हुआ कक्षा। अब देश के विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति भी, प्रांतों यानी राज्यों के व्यक्ति भी, क्षेत्र के व्यक्ति भी हिंदी के उच्चारण में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। अब नंबर 1, हरियाणा क्षेत्र के लोग न को अणे क्या कहते हैं? हरियाणा जो क्षेत्र है हमारा, हरियाणा जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसके लोग जो है न को अणे बोलते, अणे। जैसे खाना को वे बोलते हैं खाना, खाना को खाना, तथा गाना को गाना बोलते हैं। वे स्कूल व स्टूल का उच्चारण सकूल व सटूल की भांति करते हैं, जो कि अशुद्ध है। यानी उनकी अपनी भाषा है, अक्षेत्रीय है उनकी, तो वे न की जगह अण लगा देते हैं, आधे स की जगह पूरा स बना देते हैं। स्कूल हम बोलते हैं स्कूल, वे बोलते हैं सकूल, हम बोलते हैं स्टूल, वे बोलते हैं सटूल। अब पंजाब प्रांत के लोग प्राय पुत्र को पुत्र, शारीरिक को शारीरिक, सामान को समान, राजेंद्र को राजिंदर, मिनिस्टर को मनिस्टर तथा नाराज को नाराज बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। सब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भाषाएं बोलते हैं, बोलियां बोलते हैं, तो वे उन्हें नहीं पता कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग ऐ तथा औ का उच्चारण अशुद्ध करते हैं, जैसे बैल को बैल, पैसा को पैसा को कैसा, पौधा को पौधा, जो कि अशुद्ध है। बंगाल व पहाड़ी क्षेत्रों के लोग स का उच्चारण स की भांति करते हैं, यानी छोटे स का उच्चारण बड़े स की भांति करते हैं बंगाल और पहाड़ी क्षेत्र के लोग। जैसे साहब, सबको कहते हैं शहाब, साहब को शहाब, सामान को सामान बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। बिहार के लोग प्राय ड का रे तथा अण का अंड उच्चारण करते हैं, जैसे खिड़की को खिड़की, घोड़ा को घोड़ा तथा दौड़ को दौड़, रावण को रावण कहते हैं, रावण कहते हैं, जो कि अशुद्ध है, अण बोलते हैं, रावण, अंड। अब कुछ सामान्य अशुद्धियाँ, कुछ सामान्य सी अशुद्धियाँ हैं हमारी इसमें हिंदी में। सबसे पहले अशुद्ध और शुद्ध, खाना खाना, आगामी आगामी, जाना जाना, चिन्ह चिन्हन। तो ये कुछ सामान्य सी अशुद्धियाँ हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या आता है इसके बाद? शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। यहाँ लिखा है आधार, जबकि शुद्ध होता है आधार। इधर है ज्योत्सना, पूरा जय बनाया, जबकि शुद्ध है
अदज्य यो अदत्य अदसैना ज्योत्स्ना। इधर है आलोचना आलोचना, शुद्ध होता है आलोचना। दीपावली, दीप छोटी की मात्रा दैप, दीपावली, जबकि शुद्ध होता है दीपावली। अधीन आधीन। उज्ज्वल उज्ज्वल, एक जय खा गए तो शुद्ध रूप होता है उ अदजय वैल उज्ज्वल। संसारिक अशुद्ध रूप है, सांसारिक शुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप है वापिस, शुद्ध रूप है वापस। परीक्षा, रैप छोटी की मात्रा लगा दी है शुद्ध रूप में, और जबकि होता है परीक्षा। संन्यास, सन्यास है संन्यास, जबकि होता है संन्यास, स के ऊपर बिंदी लगती है। पत्नी, छोटी की मात्रा लगी, जबकि लगती है पै धट न पर बड़ी की मात्रा नहीं, पत्नी। कवियत्री, अशुद्ध रूप है, वह पर छोटी की मात्रा लगाई है कवियत्री, जबकि शुद्ध रूप होता है कवयित्री, यह पर मात्रा लगती है, वह की जगह यह पर। तिथि, तय पर छोटी की मात्रा, थ पर बड़ी की मात्रा, जबकि शुद्ध रूप है तिथि, तय पे भी छोटी की मात्रा और थ पे भी छोटी की मात्रा। प्रहलाद, पै रे है लाद यानी पूरा है, और जबकि शुद्ध रूप होता है पै में रे अदा है लाद प्रहलाद। साधु, शुद्ध रूप होता है साधु। रचयिता, च पे मात्रा लगा दी, जबकि शुद्ध रूप होता है रचयिता, यह पे मात्रा लगती है रचयिता। प्रभु, जबकि शुद्ध रूप होता है प्रभु। अशुद्ध रूप है घनिष्ठ, घनिष्ठ, और शुद्ध रूप है घनिष्ठ, ट की जगह ठ, घनिष्ठ। ऋतु, रै पर छोटी की मात्रा, तय पर छोटे की मात्रा ऋतु, जबकि शुद्ध रूप है रीरी वाला ऋतु। अशुद्ध रूप है गृहस्थ, गैमरे है से आधा थ, जबकि शुद्ध रूप है गैमे रे रीरी वाला है आधा से थ, गृहस्थ। पृथक, पै में रे थ के, जबकि पै में रीरी वाला रे थ के, पृथक। हिंदू, हिंदू, दै पर छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, जबकि हिंदू बड़े ऊ की मात्रा आती है। जय, जय पर दो मात्रा जय, अशुद्ध रूप, जय जय शुद्ध रूप होता है। पड़ोस, पड़ोस, डै पर दो मात्रा लगा दी डाउस, पड़ोस, जबकि होता है पड़ोस। अब के बाद आते हैं उपरोक्त, अशुद्ध रूप है, जबकि होता है ये ऊपर युक्त, क्या होता है ऊपर युक्त। हंसना, जबकि होता है हंसना। चंद्र बिंदु, यहाँ लगा केवल बिंदी। त्योहार, त्योहार यो, जबकि होता है त्योहार। जहाँ, जबकि होता है जहाँ, जहाँ, जहाँ। अलौकिक, जबकि होता है अलौकिक, लै पे एक मात्रा लगी, इन्होंने लगाई तो शुद्ध रूप हुआ दो मात्रा वाला अलौकिक। जवाब, जबकि होता है जवाब, जवाब है जवाब। पांचवा, पांचवा, जबकि होता है पांचवा, पै पे भी चंद्र बिंदु और वहाँ पर भी। पैरे साद है प्रसाद, और जबकि होता है प्रसाद, प्रसाद। दांत, जबकि होता है दांत। पेड़, जबकि होता है पेड़, डै पे बिंदी लगती है। निसंतान, निसंतान, तो जबकि होता है निसंतान, खींच कर बोलता है, विसर्ग है नी के बाद निसंतान। राष्ट्र, राष्ट्र, जबकि होता है राष्ट्र, क्या होता है राष्ट्र। किरण, जबकि सही स्वरूप होता है किरण। साहब, जबकि होता है साहब, बड़ा सा नहीं लगता, छोटा सा लगता है साहब, और ये बना था ना साहब। कर्म, जबकि होता है कर्म। बारात, बारात अशुद्ध रूप है, जबकि बारात शुद्ध रूप है, फिर भी हम सभी बारात ही बोलते हैं। मर्यादा, मर्यादा, जबकि शुद्ध रूप होता है मर्यादा। आकार अशुद्ध रूप है, आकार शुद्ध रूप है। बीबी अशुद्ध रूप है,
बीवी, बीवी शुद्ध रूप है। स्मरण, स्मरण अशुद्ध रूप है। स्मरण, स्मरण शुद्ध रूप है। बसंत अशुद्ध रूप है। वसंत शुद्ध रूप है। वन अशुद्ध रूप, वन शुद्ध रूप। प्रशंसा, पैमेर छोटा सा ऊपर बिंदी, बड़ा श आ की मात्रा, प्रशंसा ये अशुद्ध रूप है, जबकि बड़ा श आता है इसमें बीच में, पर पैमेर बड़ा श प्रशंसा। सौभाज, सौभाग्य तो होता है सौभाग्य। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जबकि होता है प्रतिज्ञा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जबकि शुद्ध रूप होता है स्वास्थ्य। ऐश्वर्य और जबकि शुद्ध रूप होता है ऐश्वर्य। रानियाँ, रानियाँ जबकि शुद्ध रूप होता है रानियाँ, छोटी की मात्रा लगती है। बीमारी जबकि शुद्ध रूप होता है बीमारी। श्रीमती, श्रीमती तय पर छोटी की मात्रा लगाई, अशुद्ध रूप है, तो शुद्ध रूप होगा श्रीमती। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ भी मैंने आज पूरा करा दिया, आपको समझा दिया, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर भेज दिए मैंने, सब कुछ पाठ 2 समाप्त हो गया। और आप इसको पढ़ते रहें, याद करें, आपके पेपर भी आ गए अभी। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।